हेलो तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 17 फरवरी जो फिजिक्स का पेपर आप सभी का होने वाला है, 12th इंटर परीक्षा का, जो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए A to Z सेट करवाएंगे और इसमें से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा आ रहा है, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह सतह के लंबवत होती है। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा आ रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। क्या पूछा आ रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, W बराबर PE 1 माइनस ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा आ रहा है, कूलम्ब बल है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा आ रहा है, कूलम्ब बल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कूलम्ब बल इसमें से कौन कौन है, केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों होगा, ए एंड बी दोनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा रहा है, कूलम्ब आवेश बराबर होता है। कूलम्ब आवेश बराबर होता है। तो कूलम्ब आवेश जो होता है बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकता है। क्या बढ़ या घट दोनों सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा आ रहा है, जिन छात्रों का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है वो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ामों के लिए भी और जो 10th और 12th से जुड़े आपको इस चैनल पर हमेशा वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जो आपके MVVI क्वेश्चन होगा हम उसको भी आपको बता देंगे से आपका कौन कौन MVVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन या कूलम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन कूलम्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ रहा है, एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा रहा है, यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 μF मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 50 μF हो जाएगा, माइक्रोफैराड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, 50 μF हो जाएगा, 50 μF। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या पूछा रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका दोनों का आवेश संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोनों का आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है प्रभावी धारिता 5 फैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है 15 म्यूएफ वाले संधारित्र को 20 केवी एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 3 kJ। क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 3 kJ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 म्यूएफ है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तब परिणामी धारिता का मान होगा। परिणामी धारिता का क्या मान होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 3 म्यूएफ हो जाएगा 3 यूएफ। क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा यू। क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिए जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम पर। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है यदि दो 2C वाले को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस दोनों बिंदु के बीच की विभवांतर कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? किसी कोण पर नहीं काटती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है धातु का प्रवैधुतांक होता है। इसमें धातु का प्रवैधुतांक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछा रहा है विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। MLT 3A-1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा रहा है जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? वामावर्त होता है, वामावर्त। तो क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, वामावर्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है तो यदि
तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। क्या पूछा रहा है? एक चुंबक के एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा जब उत्पन्न की जाती है तो क्या होगा? चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण जो होता है कुंडली से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा BLV। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा BLV। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का I मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर 26 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी से पूछा रहा है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा लेंज नियम। क्वेश्चन नंबर 27 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा लेंज नियम। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा केवल डीसी पर। क्या किस पे काम करता है? केवल डीसी पर। क्वेश्चन नंबर 30 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा मुलायम इस्पात। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो मुलायम इस्पात। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा।